नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 में एआई की दुनिया में हुई कुछ बहुत ही रोमांचक डेवलपमेंट्स पर। हमारे पास एक लेख है जिसमें इन नई खोजों का जिक्र है। हाँ, और एआई तो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हर महीने कुछ न कुछ नया, कुछ बड़ा सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी से वो खास बातें निकालें, देखें कि एआई कैसे हमारी दुनिया बदल रहा है। सेहत हो, क्रिएटिविटी हो, सब कुछ। सही कहा। देखते हैं कि असल में क्या-क्या हो रहा है जमीन पर। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन लगती है। ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स ने एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है, बीसीआई। अच्छा, बीसीआई मतलब दिमाग से कंट्रोल। हाँ, ये तकनीक सीधे दिमाग के सिग्नल्स पढ़कर सोचे हुए शब्दों को टेक्स्ट में बदल सकती है। अरे वाह! और सटीकता, कितनी एक्यूरेसी है इसमें? 70% से ज्यादा। सोचिए जरा। कमाल है। ये तो उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिन्हें बोलने या हिलने-डुलने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इंसान और मशीन के बीच का जो इंटरैक्शन है, उसका भविष्य दिखा रहा है। मतलब कम्युनिकेशन की सीमा ही बदल रही है। हो सकता है आगे हम सोचकर ही डिवाइस चलाएं। सोचने वाली बात है। और देखिए, सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, क्रिएटिविटी में भी एआई धूम मचा रहा है। मिडजर्नी का नया मॉडल है, मॉडल V1, और रनवे एमएल का जेन 3। हाँ, मैंने देखा है, इनके डेमोज जबरदस्त हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने से, मतलब आप डिस्क्राइब करो और ये बिल्कुल सिनेमा जैसी वीडियो बना देते हैं। लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एकदम असली जैसा। बिल्कुल। और इसका बड़ा असर ये है कि अब कोई भी, मतलब आम इंसान भी हाई क्वालिटी वीडियो बना सकता है। कंटेंट क्रिएशन एक तरह से डेमोक्रेटाइज हो रहा है। सही कहा। लेकिन हाँ, इसके साथ वो सवाल भी उठते हैं, प्रामाणिकता का, कॉपीराइट का। कौन असली क्रिएटर है? ये सब मुद्दे अब और गहरे होंगे। ये तो है। अच्छा, अब आते हैं दवाइयों की दुनिया में। ये और भी दिलचस्प है। इन सिलिको मेडिसिन नाम की एक कंपनी है। हाँ, सुना है इनके बारे में। एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी में काफी आगे है ये। बिल्कुल। तो उन्होंने एआई से एक दवा का मॉलिक्यूल डिजाइन किया है, रेंटोसर्टिब। रेंटोसर्टिब, ओके। किस बीमारी के लिए? आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए। ये फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। और बात यह है कि ये दवा फेज 2A क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गई है। फेज 2A, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब पहली बार कोई एआई से डिजाइन की हुई दवा इस स्टेज तक पहुंची है। हाँ, पहली बार। ये तो सचमुच एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि एआई दवा खोजने की प्रक्रिया को कितना कितना तेज कर सकता है। पारंपरिक तरीकों से तो सालों लग जाते हैं। सही में, इससे नई दवाएं मरीजों तक बहुत जल्दी पहुंच सकती हैं। बिल्कुल। ये बायोटेक के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, अभी और ट्रायल्स बाकी हैं, पर ये शुरुआत बहुत दमदार है। और एआई की क्षमताएं सिर्फ दवा खोजने तक ही सीमित नहीं है, वो और भी बढ़ रही हैं। अब मल्टी मॉडल एआई आ गए हैं, जैसे मेटा का लामा 4, गूगल का जेमिनाई 2.5 प्रो, ओपन एआई का GPT 4.1। हाँ, ये मल्टी मॉडल वाले तो कमाल कर रहे हैं। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब एक साथ समझते हैं। और ये अब 1 मिलियन टोकन तक हैंडल कर सकते हैं। वाह। मतलब कितनी सारी जानकारी एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं ये। हाँ, 1 मिलियन टोकन मतलब पूरी की पूरी किताब या कई घंटे का वीडियो एक बार में समझ लेना। ये बहुत बड़ी छलांग है। और मेटा का वीजेपा 2 तो वीडियो देखकर रोबोट को कंट्रोल करना भी सीख रहा है। यही एआई का अगला कदम है। सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उस समझ के आधार पर काम करना, एक्शन लेना। ये दिखाता है कि एआई कितने जटिल सिस्टम्स को समझने और ऑपरेट करने के काबिल बन रहा है। जैसे वो सांप वाला एआई एजेंट लड़ाकू जेट उड़ा रहा है। हाँ, वो भी सुना था। डरावना भी लगता है थोड़ा। है तो, पर क्षमता तो दिख ही रही है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा में एक और उदाहरण है, गूगल का एमी टूल। एमी, ये क्या करता है? रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ता है। अच्छा, ये तो काफी बड़ी बात है। और एक और पहल है, एआई फॉर हेल्थ। ये लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, यहाँ के 500 से ज्यादा अस्पतालों में एआई वाला ट्रायड सिस्टम लगा रहे हैं। ट्रायड सिस्टम मतलब इमरजेंसी में किसको पहले देखना है वो तय करने वाला। हाँ, और इससे इमरजेंसी रूम में वेटिंग टाइम करीब 43% तक कम हो सकता है। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल और असरदार इस्तेमाल है एआई का, खासकर कम संसाधनों वाली जगहों के लिए। बिल्कुल। और अमेरिका की FDA भी वो दवाइयों की समीक्षा तेज करने के लिए एल्सा नाम का एआई असिस्टेंट यूज कर रही है। हाँ,
मतलब हर तरफ एआई का असर दिख रहा है। हम्म। बेहतर डायग्नोसिस, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, संसाधनों का सही इस्तेमाल। लेकिन इसमें वो मानवीय पहलू, डॉक्टर की समझ और सहानुभूति, उसका क्या? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, एआई एक जबरदस्त टूल बन सकता है, सटीकता बढ़ा सकता है, काम तेज कर सकता है, लेकिन डॉक्टर की जगह वो मानवीय स्पर्श, वो मरीज को समझने की क्षमता, वो फिलहाल एआई नहीं दे सकता। ये एक सहायक है, रिप्लेसमेंट नहीं। ये संतुलन जरूरी है। अच्छा, चलते चलते कुछ और छोटी मगर दिलचस्प बातें। माइक्रोसॉफ्ट एआई का इस्तेमाल लुप्त प्राय जिराफों पर नजर रखने के लिए कर रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि एआई का दायरा कितना फैल गया है। पर्यावरण बचाने से लेकर डिफेंस तक, सेहत से लेकर आर्ट तक, हर जगह। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? साफ है कि एआई अब सिर्फ लैब की कोई थ्योरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अब असल दुनिया के टूल और सिस्टम बना रहा है। ये हमारे बात करने, इलाज करने, रिसर्च करने, यहाँ तक कि कला बनाने के तरीके को भी बदल रहा है। और ये सब इतनी तेजी से हो रहा है। हाँ, रफ्तार हैरान करने वाली है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होगा। हमें इन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया और हमारी अपनी क्षमताओं का हिस्सा बन रहा है, तो भविष्य में इंसान की अपनी क्रिएटिविटी, उसके फैसले लेने की क्षमता, उसकी एक्सपर्टाइज, इसका रोल कैसे बदलेगा? क्या लगता है आपको? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात।